प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपके बीच कक्षा 10 की हिंदी में पढ़ाई जाने वाली अनिवार्य संस्कृत में चौथा पाठ है प्रबुद्धो ग्रामीणः। प्रबुद्ध ग्रामीण माने बुद्धिमान ग्रामीण। आजकल व्यक्ति जो शहरों में निवास करते हैं वो गांव के लोगों को थोड़ा सा मूर्ख समझने लगते, और ऐसा नहीं होता है। ज्ञान हर जगह है, सर्वत्र ज्ञान की व्याप्ति है, और उस ज्ञान के चलते कभी किसी को छोटा या बड़ा या कभी किसी को मूर्ख नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला मूर्ख है, मैं बुद्धिमान हूँ। इसी छोटी सी बात को लेकर एक रेल भ्रमण की यात्रा है और उसी का एक संवाद है जिससे शहर का व्यक्ति लज्जित हो उठता है। आइए हम लोग पाठ का अध्यापन करते हैं। प्रबुद्धो ग्रामीणः। चतुर्था पाठः प्रबुद्धो ग्रामीणः। एकदा बहवः जनाः धूमयानम् आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिकाः आसन्। उसमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ शहरी व्यक्ति थे। नागरिक माने शहरी। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का, जितने भी गांव के लोग थे, उनका उपहास करते हुए यानी उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, ग्रामीणाः अद्यपि, अद्यप माने आज भी, अद्यपि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख हैं। न तेषां विकासः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। न उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्। उनके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, हे शिष्ट शहरी, भद्रम नागरिक, हे शिष्ट शहरी, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ कहें। यतो ही भवान शिक्षिता बहुज्ञः च अस्ति, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं और बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण्य सा नागरिकः सदर्पो ग्रीवाम् उन्मय अकथयत्। यह सुनकर वह शहरी ने सदर्पो माने गर्व के साथ, ग्रीवाम माने गर्दन को। यह सुनकर उस शहरी ने गर्व के साथ यानी घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा, कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समयः विधातव्यः, किंतु पहले कुछ शर्त लगा लेनी चाहिए। तस्य तां वार्तां श्रुत्वा सा ग्रामीणः अकथयत्। उसकी इस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण ने कहा, वयम अशिक्षिताः भवान च अशिक्षितः, वयम अल्पज्ञः भवान च बहुज्ञः। अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं, हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। इत्यमेव विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः, वयम परस्परं प्रहेलिकां प्रक्ष्यामः। ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए कि हम परस्पर पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुं समर्था न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्याम तदा 10 रूप्यकाणि अर्धम 5 रूप्यकाणि दास्याम। यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपये के आधे अर्थात 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृतः समयः, हाँ शर्त स्वीकार है। इति कथिते तस्मिन् नागरिके सा ग्रामीणः नागरिकः अवदत्। उस शहरी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा, प्रथमं भवान एव पृच्छतु, पहले आप पूछें। नागरिकस्य तम ग्रामीणम अकथयत्। और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, तुमेव प्रथमं प्रेक्ष, तुम ही पहले पूछो। इदम श्रुत्वा सा ग्रामीणः अवदत्। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, युक्तम, ठीक है,
अहमेव प्रथमं पृच्छामि, मैं ही पहले पूछता हूँ। अपादो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुखा स्फुट वक्त च यो जानाति स पंडितः अश्याम उत्तरम ब्रुवूत भवान। यानी अपादो बिना पैर का है किंतु दूर तक जाता है ना, दूरगामी च, और साक्षरो न च पंडितः अक्षर युक्त है, साक्षर माने यहाँ अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुख स्फुक्त्वा, मुख नहीं है फिर भी बढ़िया बोल सकता है, और इसे जो जानता है वही पंडित है। आप इसका उत्तर दें, यानी आप इस पहेली को पूछें। नागरिका बहुकालम यावत अचिंत्यत परम पहेलिकाम उत्तरम दातुम समर्था न अभवत्। शहरी, वो जो गांव शहर वाला व्यक्ति था, उसने बहुत देर तक विचार किया किंतु वह उस पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणः अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अश्याम पहेलिकाम उत्तरम न जानाम, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणः अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति तहि ददातु 10 रूप्यकान्, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें। अतः म्लान मुखेन, म्लान मुख माने खिन्न मुख, मुख नीचा किए हुए, नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, नीचा मुँह किए हुए शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोलता है, इदानीम भवान पृच्छत पहेलिकाम, दंड दे, अब आप पहेली पूछें। दंड दानेन खिन्ना, दंड देने से दुखी, नागरिका बहुकालम विचारिना, शहरी बहुत समय तक विचार करके भी, किंचित पहेलिकाम अस्मरत, किसी भी पहेली को याद ना कर सका। अतः अधिक लज्जामान अब्रवीत, अत्यधिक लज्जित हुआ और बोला, स्वकीयाया पहेलिकाया त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेलिका का उत्तर तुम ही दो। तदा सा ग्रामीणा बिहस्य स्वपहेलिकाम स्मयकम उत्तरम अवदत पत्रम इति, तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही सही उत्तर दिया, पत्र। यतो ही इदम पदेन विना भी दूरम आयात, क्योंकि वह पैरों के बिना भी दूर तक जाता है। अक्षरैः युक्तमपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त होने पर भी वह पंडित नहीं होता है। एतस्मिन् काले तस्य ग्रामीणः ग्रामः आगतत्, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स बिहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत्, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिका लज्जिता भूत्वा पूर्वम तुष्णीम अतिष्ठत्, शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुप बैठ गया। सर्वे यात्रिनः वाचालम तम नागरिकम दृष्ट्वा हसयत्, सारे यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत, तब उस नागरिक ने अनुभव किया कि यत माने कि ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान सर्वत्र संभव है। ग्रामीणा अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतराः भवन्ति, ग्रामीण भी कभी शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।